वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट कर रहे हैं और इसमें पिछले वीडियोज में आपको मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में समझाया। यह भी बताया कि एक गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर बनता है और कैसे वोल्टमीटर बनता है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक गैल्वेनोमीटर से करंट भी मेजर करते हैं, वोल्टेज भी मेजर करते हैं, लेकिन ये लो करंट और लो वोल्टेज मेजर करना होता है। जैसे मान लीजिए ये एक दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। अगर किसी गैल्वेनोमीटर से इस सर्किट में करंट मेजर करना हो तो इस सर्किट के सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर को। तो इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है, चूंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों से करंट उतना ही जाएगा और ये मेजर कर देगा। और मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R1 का वोल्टेज पता करना हो तो गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज बताएगा। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज पता करना है तो इसको, क्योंकि आपको मालूम है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी वोल्टेज मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना हो, और जिस सर्किट में या जिस रेजिस्टेंस में करंट मेजर करना हो उसके सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए। इसी प्रकार चूंकि इसका रेंज कम होता है, ये हाई करंट मेजर नहीं कर सकता है, ना हाई वोल्टेज मेजर कर सकता है। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर से करंट और वोल्टेज मेजर करने में मतलब उतनी आपको इफिशियंसी नहीं मिलेगी। इसका वजह यह है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें एक ऐसे गैल्वेनोमीटर की जिक्र किया हुआ है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस 50 ओम है। मान लीजिए यह रेजिस्टेंस 2 ओम 5 ओम छोटे छोटे वैल्यू हैं और इसका करंट मेजर करने के लिए सर्किट में हम 50 ओम का एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। तो ये इतना बड़ा वैल्यू हमारे सर्किट के करंट को काफी चेंज कर देगा और करंट मेजर करने में चूंकि सारा करंट इस गैल्वेनोमीटर से ही फ्लो होके जाएगा तो पावर भी ज्यादा लॉस होगा। यानी हमें करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चेंज करना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। इसीलिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर में चेंज करने के लिए इसके पैरेलल में एक वेरी लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अब आप जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर वेरी लो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो इसका जो पैरेलल में टोटल कॉम्बिनेशन आएगा रेजिस्टेंस वो बहुत कम आएगा। याद रखें कि पैरेलल में जो वैल्यू आता है इन दोनों में से जो छोटा है, जैसे मान लीजिए शंट रेजिस्टेंस छोटे वैल्यू का है तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो आएगा छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हो 2 ओम का और एक रेजिस्टेंस हो 100 ओम का, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम लोग सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू 2 ओम से भी छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस तो जोड़ते ही हैं, ऊपर से इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका शंट से भी कम रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब एक गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज होता है तो इसका रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि उसको हम लोग निग्लिजिबल मान सकते हैं। यानी एक गैल्वेनोमीटर जब एमीटर बन गया तो देखिए क्या फायदे हैं। एक तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, दूसरा जो ये IG करंट पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता था, अब सर्किट में मैक्सिमम करंट आई जाएगा और तब इससे IG जा रहा है और ऊपर से करंट निकल जा रहा है I माइनस IG। और इस प्रकार चूंकि गैल्वेनोमीटर में करंट IG जा रहा है और गैल्वेनोमीटर का कैरेक्टर क्या है कि इसमें जब करंट IG जाएगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसको जरा थोड़ा और बढ़िया से समझें, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर है जिसका मीटर बना हुआ है 0 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर में मेजर कर रहा है। यानी जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट IG फ्लो करेगा तो इसका कांटा फुल पे चला जाएगा। और मान लीजिए हमने एक ऐसा शंट जोड़ा
जिससे कि मैक्सिमम करंट 50 एम्पियर फ्लो करे, तब गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर फ्लो करे। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो हमने शंट ऐसे वैल्यू का जोड़ा है कि सर्किट में करंट 50 एम्पियर हो, तब गैल्वेनोमीटर में 5 मिली एम्पियर करंट जाए। यानी जब हमारे सर्किट में करंट 50 एम्पियर होगा तो गैल्वेनोमीटर का कांटा फुल पे चला जाएगा। तो हम लोग इसके मीटर को चेंज कर देंगे। अब ये हो गया 0, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर। यानी कि गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है वही 0 to 5 मिली एम्पियर, लेकिन हमारे सर्किट में 50 मिली एम्पियर जा रहा है, 50 एम्पियर, तब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। यानी गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है 5 मिली एम्पियर को ही, लेकिन हमारे सर्किट में करंट कितना जा रहा है 50 एम्पियर। उसी के अनुसार हमने मीटर भी चेंज कर दिया। तो अब ये हमारा जो एमीटर बन गया, अब ये हो गया 0 to 50 एम्पियर मेजर करने वाला। यानी आप अच्छे तरीके से समझ गए कि जब गैल्वेनोमीटर को हम लोग करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, यानी एक एमीटर बनाते हैं, तो एक तो इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाता है और दूसरा इसका रेंज भी बढ़ जाता है। अब आते हैं वोल्टमीटर को समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमें गैल्वेनोमीटर से किसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना है, तो मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना है, यानी R1 रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा। तो अभी आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस तो हाई होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का है और हमारा गैल्वेनोमीटर 50 ओम का है, फिर भी इस मुख्य रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल नहीं है। यानी जो भी सर्किट में करंट जाएगा, काफी हद तक करंट गैल्वेनोमीटर से भी गुजरेगा और हमारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू पे काफी असर डाल देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चेंज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, यानी बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाए। आपने देखा कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके कॉइल से सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तब ये बन जाता है वोल्टमीटर। और ये कितना वोल्टेज तक मान लीजिए मेजर करने लगा, तो V वोल्टेज तक मेजर करने लगा और गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट मान लीजिए IG जा रहा है। तो अब यानी अब ये जब वोल्टमीटर बन गया तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो अब जो भी करंट जाएगा इसके सामने दो रास्ते हैं, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला रास्ता और एक लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता। यानी कि हाई रेजिस्टेंस वाले रास्ते से करंट नेग्लिजिबल जाएगा और मुख्य रेजिस्टेंस से करंट ज्यादा जाएगा। इस प्रकार हमें इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करने में पावर लॉस नहीं होगा। यानी ध्यान रहे कि एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, इस बात को याद रखें। और तो चूंकि कोई चीज एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है, तो हम एमीटर अच्छा से अच्छा तब मानते हैं जब उसका रेजिस्टेंस 0 के काफी करीब हो, और एक वोल्टमीटर को अच्छा से अच्छा तब मानते हैं जब उसका रेजिस्टेंस वेरी 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 हाई हो। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। A galvanometer of resistance 50 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere. Calculate the shunt resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 to 5 ampere. Also convert it into a voltmeter to measure up to 100 volt. यानी यहां समझिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है कितना करंट के लिए, 2 मिली एम्पियर के लिए। मैं फिगर में ही डाटा लिख देता हूं। और इस गैल्वेनोमीटर को हमें एक ऐसे एमीटर में चेंज करना है जो कहां तक मेजर करे, 5 एम्पियर तक मेजर करे।
तो इसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर के कॉइल से पैरेलल में एक वेरी लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट ऊपर से निकल जाए। यानी आई करंट आ रहा है, इसमें से IG नीचे निकल गया तो ऊपर बचा I माइनस IG। अब मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे। और ये जो है हमारा एमीटर हो गया, ये पूरा असेंबली एमीटर हो जाता है। यानी अब हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, वहां हमने लिख रखा है IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। इस फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे सीधे। IG की वैल्यू कितनी है? 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, और G की वैल्यू है 50 ओम। I माइनस IG, I की वैल्यू 5 एम्पियर और ये IG की वैल्यू 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 बना दिया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एम्पियर है इसको भी मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 5 एम्पियर जो है 5000 मिली एम्पियर हो जाएगा, और इसके बदले भी आप यहाँ लगा दीजिए 10 पावर माइनस 3, तो 5000 मिली एम्पियर, और ये हो गया 2 मिली एम्पियर। अब आगे देखिए 10 पावर 3 दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। 10 पावर माइनस 3 ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा 50 इंटू 2 जो आपका बन गया 100, और डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 2। हमने आपको कल भी बताया था कि इतने बड़े वैल्यू में से ये एक छोटा वैल्यू माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। फेयर में तो यही रखेंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन रफ में ऐसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और 5000 लिखिए। तो ये आपका आ गया 1/50 यानी 0.02 ओम। यानी यहां आप डायरेक्ट लिख देंगे 0.02 ओम। ध्यानपूर्वक इसे देख लें, समझ लें। अब देखिए इसका दूसरा पोर्शन करें। अब इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में चेंज करना है जो मेजर करे 100 वोल्ट तक। तो इसको देखिए, यानी गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर बनाना है जो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है करंट IG से, और IG की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके कॉइल से सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। तो अब ये जो असेंबली है ये वोल्टमीटर हो गया जो मेजर करेगा कितना वोल्ट तक, तो ये मेजर करेगा 100 वोल्ट तक। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, V अपॉन IG माइनस G। तो V के जगह पर कहां तक मेजर करना है, 100 बैठा दिया। IG के जगह पर गैल्वेनोमीटर कितना करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, 2 मिली, मिली मींस 10 पावर माइनस 3, और ये हो गया माइनस G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम। ये आपका हो गया 100, 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाकर के प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 जीरो उसके बदले मैंने बैठा दिया, 2 माइनस 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 49950 ओम। मेरे ख्याल से अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए जो 100 वोल्ट तक मेजर करे, इसके लिए इसके कॉइल से सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस 49950 ओम का जोड़ना पड़ेगा। आज इतना ही, मैंने खास न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं और अच्छे तरीके से भी समझा दिया है। अब मेरे ख्याल से गैल्वेनोमीटर संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ किसी भी क्वेश्चन में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इस पर आप हमें अगर अपना क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।